अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आत्मतुला, आत्मौप्यम, आत्मौपम्य, सब जीवों को अपने समान समझना। एक श्रावक, एक साधु व्रत लेता है, अहिंसा का व्रत लेता है। अहिंसा का मतलब है आत्मतुला, सब जीवों को अपने समान मानना, समान समझना। ये चेतना कब जागती है? केवल संकल्प से नहीं जागती। कोरा संकल्प ले लिया तो बिल्ली वाली बात होती है, फिर भगवान को साक्षी बनाना पड़ता है। कोरे संकल्प से काम नहीं होता। जब तक प्रिय अप्रिय संवेदनों को सहन करने की बात नहीं आ जाती, सहन करने की चेतना नहीं जाग जाती, तब तक सब जीवों को समान मानने वाली बात जीवन में चरितार्थ नहीं हो सकती। आत्मतुला की स्थिति बनती नहीं है। यह अभ्यास चले, प्रिय को भी सहन करें और अप्रिय संवेदन को भी सहन करें, दोनों को बराबर सहन करते जाएं, तभी उस चेतना का विकास संभव है। तो ध्यान का मतलब है उस चेतना का विकास जिस चेतना के द्वारा हम प्रिय और अप्रिय, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को समान भाव से झेल सकें, सह सकें। उस भूमिका का नाम है ध्यान, और उस भूमिका का विकास करना है ध्यान का प्रयोजन। ध्यान का मतलब केवल आंख मूंदकर बैठना या अपने शरीर को देखना, श्वास को देखना नहीं है। यह तो एक आलंबन है, श्वास को देखना, जिससे मन को हम एकाग्र कर सकें। किंतु करना क्या है? मन को एकाग्र कर और उस गांठ को खोलना है जो ग्रंथि बार बार हमें प्रिय और अप्रिय बातें पैदा करती हैं, वहां ले जाती है। उस गांठ को खोलना है, और उस गांठ को खोलने के लिए हमें उस प्रकार की व्यावहारिक परिस्थितियों का सामना करना है। एक मुनि के लिए परिसहों की बात कही गई। परिसहों को सहन करो, भूख लगी तो भूख को सहन करो, प्यास को सहन करो, सर्दी गर्मी को सहन करो, इन सब को सहन करो। किस लिए? क्या शरीर को सताना है? बहुत सारे लोग कहते कि जैन मुनि शरीर को बहुत सताते, बहुत कष्ट देते। वे स्थूल दृष्टि से घटना को देखते हैं, घटना के पीछे जो उद्देश्य है उसे नहीं देखते। शरीर को सताना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है राग द्वेष को शांत करना, प्रिय अप्रिय संवेदनों से छुट्टी पाना। और जब तक प्रिय अप्रिय स्थितियों को सहा नहीं जाता, तब तक उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। यह एक प्रयोग है, अभ्यास है, जो हम सहन कर सके और उसके द्वारा उस गांठ को खोल सके। आत्मौपम्य की भावना अहिंसा है। एक मुनि में इसका विकास होता है। जब तक दूसरे के प्रति अभ्याख्यान की भावना है, चुगली की भावना है, निंदा की भावना है, हत्या की भावना है, तब तक आत्मतुला नहीं है। अपने समान मान लेना
फिर व्यवहार क्या होगा कि जो अपने प्रति व्यवहार है वही दूसरे के प्रति व्यवहार, वही सबके प्रति व्यवहार। ये समानता की बात तब आती है जब राग और आत्मतुला की भूमिका के आसपास परिक्रमा करते हैं। उस स्थिति में एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आत्मतुला की भूमिका के बिना एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिलता। कोई आदमी दूसरे को जानता नहीं, अपने समान समझता नहीं, जानता भी नहीं तो कैसे समझेगा? क्योंकि बीच में इतने आवरण हैं, इतने पर्दे हैं। हम पर्दों के आधार पर, आवरणों के आधार पर आदमी को देखते हैं। तो पर्दा बहुत गहरा है, सामने वाला दिखाई नहीं देता। यानी हमारे बीच में इतनी दीवारें हैं। दो आदमी पास में सटे हुए बैठे, हम मान लें कि दोनों सटे हुए हैं, पास में बैठे हैं। पास में बैठे हैं, हम मान लें कि पास में है, बिल्कुल नहीं मान सकते। कभी कभी दो बिल्कुल विरोधी आदमी पास में बैठ जाते। पास में बैठने से दो एक नहीं बनते और एक दूसरे को भी समझ नहीं सकते। ऐसा भी होता है इसके विपरीत कि दो आदमी बहुत दूर, हजारों कोसों की दूरी पर बैठे हैं, किंतु दोनों एक बने हुए हैं। तो ये एकता कब होती है? एक आदमी दूसरे आदमी को समझ सके, दोनों का अंतराल समाप्त हो जाए। ये चेतना कब जागती है? जब ये राग और द्वेष उपशांत हो और आदतें बदले, आदतें बदले। इस भूमिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है आकर्षण बिल्कुल बदल जाए। जब तक इस दूसरे सोपान पर आदमी नहीं आता, इस भूमिका का चैतन्य विकास नहीं होता, तब तक आकर्षण बिल्कुल दूसरा होता है और यहां आने पर आकर्षण बिल्कुल दूसरा बन जाता है। जिस व्यक्ति को चुगली करने में बड़ा मजा आता है, रस था, निंदा करने में बड़ा रस था, आज वह किसी की निंदा में एक शब्द भी नहीं कह सकता। उसको लगता है कि यह तो बहुत बुरा काम है, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। पदार्थ के प्रति बहुत आकर्षण था, आज वह सारा आकर्षण ही बदल गया। खाने में बड़ी रुचि थी, आज वह सारी रुचि ही बदल गई। ये बदलाव क्यों आता है? एक जीवन में आता है, दो जीवनों में नहीं। अगर दो जीवन में आए तो शायद उसकी व्याख्या करना हमारे लिए जटिल बन जाए। एक जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि एक चोर बिल्कुल साहूकार बन जाता है। क्यों बनता है? ये कैसे होता है? ये आकर्षण का परिवर्तन कैसे होता है? इसकी व्याख्या करना बहुत जटिल बात है। इतना आकर्षण एकदम कैसे बदल गया? कल तक उसके प्रति बहुत आकर्षण था और आज बिल्कुल सारा आकर्षण बदल गया। ये परिवर्तन सारा कैसे हुआ? इसका कारण क्या? चेतना बदल गई। सारा चेतना के बदलने के आधार पर यह परिवर्तन होता है। चेतना कैसे बदली?
राग द्वेष की एक ग्रंथि खुल गई। यानी भीतर में कारण सारा था राग और द्वेष, वह आकर्षण पैदा कर रहा था। कोई भी आदमी करना नहीं चाहता, बुराई में जाना नहीं चाहता, किंतु भीतर में वह बैठा था राग और द्वेष, वह सारा प्रेरित कर रहा था। जैसे ही वह मिटा, जैसे ही बीमारी के कीटाणु बाहर गए, समाप्त हुए, बीमारी मिट गई। खुजली के कीटाणु है, खुजलाना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कभी कभी माताओं को बच्चों के हाथ बांध देने पड़ते कि बच्चे खुजलाते जाते हैं, लहूलुहान होते चले जाते, हाथ बांध देने होते। बड़े आदमी भी जब खुजली के कीटाणु सक्रिय होते इतना खुजलाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद खुजलाने से ज्यादा बढ़िया काम दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना मीठा काम कोई है ही नहीं, इतना अच्छा लगता है। किंतु खुजलाने के कीटाणु समाप्त हुए, यह लगेगा कि खुजलाना तो मूर्खता थी, अपने शरीर को खराब करना, लोही निकालना, खरोंचे करना, यह तो मूर्खता की बात थी। जो सबसे मीठा लगता था, एक भूमिका में जाकर वह सबसे खराब काम, मूर्खतापूर्ण काम लगने लगता। शराब पीना बहुत अच्छा लगता, किंतु एक भूमिका में जाकर और आदमी को लगता है अरे मैं शराब पीता था, बड़ी मूर्खता की बात है। शारीरिक हानि, मानसिक हानि, बौद्धिक हानि, आर्थिक हानि, सारी हानियां हैं। ये दो प्रकार के जो जीवन हैं, उन्हीं बातों को प्रिय मानना और एक भूमिका में जाने पर उन सारी बातों को गलत मानना, ये क्यों होता? ये होता है आकर्षण बदलने के कारण। पहले आकर्षण होता है और फिर आकर्षण बदल जाता है। छोटा बच्चा होता है तो बैरों के प्रति बहुत आकर्षण होता है, बैर खाता है, बड़ा आकर्षण होता है। जब बड़ा हो जाता है, समझदार होता है और यह पता लगता है कि इनमें कीड़े हैं, यह पता लगता है कि बैर ज्यादा खाना पित्त बढ़ाते, बीमारी पैदा करते, आकर्षण बदल जाता है। यानी भिन्न प्रकार की चेतना जागती है, आकर्षण बदल जाता है। एक अव्रत की चेतना, दूसरी है व्रत की चेतना। जब व्रत की चेतना जागती है तो आकर्षण बहुत सारे बदल जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जमीन पर सोना कितना कठिन काम, बड़ा कठिन काम है। गद्दों पर न सोना और मखमली गद्दे या कोमल कोमल सैया पर न सोना, केवल भूमि पर सोना कितना कठिन काम, बड़ा जटिल लगता है। आकर्षण है कोमल के प्रति, किंतु जब ये अनुभव हो जाता है कि कोमल गद्दों पर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो फिर आकर्षण बदल जाए। ये जिस दिन अनुभव हो गया अच्छा नहीं है, कठोर आसन पर सोना हितकर होता है, बहुत कोमल गद्दों पर सोता है, वह रीढ़ की हड्डी को बिगाड़ने का उपाय करता है। बहुत सारे लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, डॉक्टर सुझाव देते हैं कि कोमल गद्दों का उपयोग मत करो, काठ पर या नीचे भूमि पर कुछ कंबल बिछा कर ले जाओ। रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य के लिए कोमल गद्दे बहुत खतरनाक होते हैं। जब ये बात समझ में आती है तो आकर्षण बदल जाता है। ये सारा चेतना का रूपांतरण, ये आकर्षण का परिवर्तन एक भूमिका पर होता है और उस सारी भूमिका का अर्थ है कि प्रिय अप्रिय को सहन करने की मनोवृत्ति का विकास।